नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम सभी अपने अपने जीवन में कार्य करते हैं और धनार्जन करते हुए अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी अवस्था आती है जब हम अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए और इस एज में पहुंच जाते हैं कि जब हम अपने पुत्रों के लिए, पुत्री के लिए, बेटा बेटी के लिए वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। तत्पश्चात ऐसी स्थिति आती है कि जब हम महसूस करते हैं कि अभी हमें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, अर्थात रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब हमारा जब हम सर्विस करते हैं, जब हम कार्यकाल अपना पूरा कर रहे होते हैं, उस समय हमारी जो स्थिति होती है, एक ऑफिस के अंदर एक सम्मान की स्थिति रहती है। परंतु रिटायरमेंट होने के पश्चात, घर पर आने के पश्चात वह क्या स्थिति रहती है, उसका एहसास कराने के लिए मैं आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक छोटे से शहर में एक IAS अफसर अपने परिवार सहित रहने के लिए आए, जो कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि रिटायर्ड हुए थे। यह अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को अपने घर के समीप के एक पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी, घृणा भरी नजरों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन वह एक बुजुर्ग के पास बातचीत करने के लिए, गप्पे मारने के लिए बैठे और फिर प्रतिदिन उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा IAS अफसर था, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बस जाना चाहिए था। और बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। वह सेवानिवृत्त IAS अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था या उससे कितनी रोशनी होती थी? तब वो रिटायर्ड सेवानिवृत्त अफसर अधिकारी ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं और उसके पश्चात फिर जो भी नया आधुनिक प्रकार का बल्ब होता है वो लगा देते हैं। तब बुजुर्ग ने आगे फिर कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तब उनकी बात का समर्थन करते हुए रिटायर्ड IAS अफसर ने कहा, बिल्कुल सही है, कबाड़ में डाल दिया जाता है उसको। फिर जब उन रिटायर्ड IAS अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर रह रहे थे, हमारा क्या रुतबा था, क्या रौब था, क्या सम्मान था, क्या कुर्सी थी, यह सब कुछ मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ, पर आज तक किसी को मैंने यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। बताइए, वह बुजुर्ग सांसद रह चुके हैं 2 बार। उन्होंने फिर आगे कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, वह रेलवे के महाप्रबंधक थे और वह राइट साइड में सीधे हाथ पर सामने जो बैठे हैं साहब, वह सेना में ब्रिगेडियर थे। और बैरवा जी जो कि लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में बैठे हुए हैं, वह इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो या 50 वाट का हो या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता भी नहीं। और इसी रिटायरमेंट लाइफ के अंतर्गत यहाँ पर अनेक प्रकार के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, परंतु किसी को कोई भी
बातचीत में इस संबंध में कोई भी लेना देना नहीं है। सभी फ्यूज बल्ब हैं, सभी अपना अपना समय अच्छे से गुजार रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में हो जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वह अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड IAS अफसर, रिटायर्ड IPS अफसर, रिटायर्ड PCS अफसर, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। इस प्रकार से ना जाने कितने प्रकार के बोर्ड लगते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि माना आप बड़े ऑफिसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या है? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने समाज के लोगों को कितनी सेवा की, कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने काम आए, या फिर सिर्फ घमंड में ही ऐंठे बैठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज हो जाना है, फ्यूज बल्ब बन जाना है। बुजुर्ग की बातों को सुनकर उन सेवानिवृत्त अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सन्न रह गए और उनकी नज़रें झुक गईं कि मैं जिस बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ वह 2 बार सांसद रह चुका है। यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के पश्चात समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब एक बार आप रिटायर हो जाएंगे तो सिर्फ आपके द्वारा किए हुए कर्म ही सभी लोग याद करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो एक फ्यूज बल्ब की भांति आपको समाज से एक अलग कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ इज्जत की नज़र से तभी देखा जाएगा जब आपने अपने पद पर रहते हुए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के सभी नागरिकों के लिए आपने सेवा की है और किसी भी प्रकार का घमंड ना करते हुए सभी की सहायता की है, सभी की मदद की है। मैं ये नहीं कहता कि आप समाज की ऐसी सेवा करें जो नाजायज़ हो, लेकिन जो ऐसी सेवा जिससे समाज का हित होता हो, लोगों का हित होता हो, ऐसे कार्य करने में आपको और हमें आगे रहना चाहिए। और जो नौजवान अभी काम कर रहे हैं और कार्यशील हैं, उनको इस रचना से शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करें और समाज की भलाई के लिए और बड़ी शालीनता के साथ अपने पद का गौरव बनाए रखें। यदि यह रचना आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना और शुभकामनाएं करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।